अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नीलम अरशद। नाज़रीन, 2020 कोविड का साल आखिरकार गुजर ही गया। 2021 का आगाज़ हो गया। सुबह की नई जो सूरज की किरणें हैं वो नई उम्मीदों के साथ, नई तवक्कुआत के साथ निकली। हमारी दुआ है कि 2020 में जो ख्वाहिशात, जो तवक्कुआत, जो बातें पूरी ना हो सकी 2021 में हो। नाज़रीन, 2021 तो शुरू हो गया। 2021 के आगाज़ पर वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से आवाम पर बिजली का बम गिरा दिया गया। एक तोहफा दिया गया जिसका इतलाक रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। क्या 2021 में भी आवाम इसी महंगाई को बर्दाश्त करेंगे? देखेंगे। 2020 को नौकरियों का साल कहा गया हुकूमत की जानिब से, लेकिन हमने देखा कि नौकरियां देने के बजाय ली गई। लोग सड़कों पर आए, धरने दिए और अपनी नौकरियों को बचाने की खातिर काफ़ी हद तक एहतजाज और हवाविला देखा गया। ताहम 2021 के आगाज़ पर ही हुकूमत की जानिब से रात 12 बजे एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। और पाकिस्तान में चूँकि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो उसी तरह से जो दीगर अशियाए खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आता है। तो चलिए आज आवाम से जानते हैं, पूछते हैं कि हुकूमत की जानिब से 2021 का दिया गया तोहफ़ा कैसा लगा और इस तोहफे की निस्बत से आइंदा आने वाले जो दिन हैं उससे आवाम की क्या तवक्कुआत हैं, क्या ख्वाहिशात हैं। अस्सलाम वालेकुम, नया साल मुबारक हो। हुकूमत की जानिब से तोहफा दिया गया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, तो तोहफा कैसे देखते हैं? ये तोहफा तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा ना। ये जो पेट्रोल में जो कीमतों के इजाफा जो कर दिए ये तो गरीब आवाम के लिए उल्टा ही जो नुकसान है नए साल में, उनको थोड़े कमी करने के बजाय उनको बढ़ा दी गई, तो फिर यह हुकूमत के लिए अच्छा भी नहीं और आवाम के लिए भी अच्छा नहीं है। और लोगों से भी जानते हैं, पूछते हैं कि 2021 का आगाज़ कैसा लगा। 2021 का आगाज़ रात 12 बजे एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, तो क्या कहेंगे, नए साल का तोहफा कैसा लगा? नए साल का बहुत तोहफा अच्छा लगा, मगर ये कीमतें जो है ये बढ़ा चुके हैं। ये गरीब आवाम के लिए अच्छा नहीं होता है। बाहर से बात ये कम करने के बजाय वो खुद ब खुद बढ़ाते हैं, तो इसलिए अच्छा नहीं है। खान से ऐसी तब्दीली की उम्मीद कर रहे थे? खान से तो तब्दीली की उम्मीद करके हमने उसको वोट दिया। हमारा वो मुल्क में उसको हमने 2-3 हुक्मरान को उधर जितवाया, फिर भी हमारा भी कुछ फायदा नहीं हो गया। अभी तक पता नहीं है उनका। खान साहब तो वैसे भी बस बढ़ा चढ़ाते हैं फिर से भी, और हम इसको क्या कह सकते हैं। हाँ ना जी, आवाम जो है वो काफ़ी नाला दिखाई दे रही है। आवाम जो है काफ़ी नाखुश है। आवाम का कहना है कि कम से कम आम आवाम का ख्याल रखा जाना चाहिए। तो और अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली लानी ही थी, महंगाई करनी ही थी, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाता। आगे चलते हैं और लोगों से भी पूछते हैं कि नए साल का तोहफा आखिर कैसा लगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से क्या तवक्कुआत की जा रही थी और क्या मिला? अस्सलाम वालेकुम जी, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बताइएगा क्या कहेंगे, आवाम को एक बार फिर से हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके तोहफा दिया गया है, तो कैसे देखते हैं इसे? क्या कह सकते हैं जी, कुछ नहीं कह सकते। हुकूमत वही जानती है, जो बेहतर वो समझ सकते हैं। वो हुकूमत से कुछ तवक्कुआत तो वाबस्ता होती है ना आवाम की। को नहीं है किसी से भी। ज़िंदगी की दौड़ खुद की है और खुद ही लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। नए साल पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा अफसरदा दिखाई दे रहे हैं। साल तो नया है, लेकिन इस साल में आखिर आवाम के लिए क्या नया होगा? आवाम काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिशात, तवक्कुआत वाबस्ता करके बैठी हुई है। आइए चलते हैं, आवाम से मज़ीद भी जानते हैं कि आखिर 2021 उनके लिए क्या लाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, नया साल मुबारक हो आप लोगों को बहुत बहुत जी। बात कर रहे हैं जी वफाकी हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, तो 2020 तो बड़ा बुरा रहा। 2021 का जो आगाज़ है आप उसको कैसे देखते हैं? हुकूमत की जानिब से कोई तरजीहात हैं आवाम के लिए, आवाम के रिलीफ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए साल पे पहली तो ये दुआ है कि चलें, पिछला साल तो कोविड की वजह से बड़ा टफ था। हम हैं भी बिज़नेस कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करते, और तमाम तबका के जो लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ, जैसे सरकारी मुलाजमीन, मज़दूर, गरीब लोग, यानी हर तबके में कुछ ना कुछ। लेकिन ट्रेडर्स के हवाले से बहुत ही टफ था, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है और यही सेक्टर है इकॉनमी की भी बैकबोन है। और इसके अलावा जब भी मुल्क किसी मुश्किल में, क्राइसिस में होता है, तो ये बिज़नेस कम्युनिटी
पढ़ के अपना पहला कदम देती है। अगले साल के हवाले से एक तो ये है कि स्पेशल गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि कम अज़ कम, कहा तो जाता है कि बैकबोन है इकॉनमी की, लेकिन कम अज़ कम इनके हवाले से। और बिज़नेस कम्युनिटी में भी मैं समझता हूँ दो तबकात हैं। एक तो वो हैं जिन्हें बावजूद इसके कि कहते हैं हुआ कुछ नहीं, लेकिन उन्हें मुसलसल 60-70 सालों से मराहत वो सिर्फ एक मखसूस तबके को मिल रही है। पाकिस्तान की क्या दुनिया की इकॉनमी SME पे रिलाई करती है, और छोटे SME सेक्टर, मीडियम एंटरप्राइजेज, यही लोग होते हैं ये इकॉनमी चलाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मार्केट से वास्ता इन्हीं का होता है। जी, ये तो बिज़नेस कम्युनिटी की बात होगी। बात करें कुछ पेट्रोलियम मसनूआत की, उनकी कीमतों में इजाफा, उसको आप कैसे देखते हैं? रात 12 बजे 2021 के आगाज़ के मौके पर एक बार फिर से तोहफा दिया गया, क्या आप इस सरप्राइज़ को पसंद करते हैं? क्योंकि मेरा ताल्लुक बिज़नेस कम्युनिटी से, तो हम सारा दिन यही और सारा साल स्टैटिस्टिक्स और हिसाब किताब करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ ये जितने बर्डन्स हम पे पड़ रहे हैं, ये सिर्फ इस गवर्नमेंट की वजह से नहीं है। हम अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करते हैं, और कोशिश यही है कि किसी तरह हालात अच्छे हों। पेट्रोलियम मसनूआत वह चीज़ है कि जो ही इनकी कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो बस गवर्नमेंट से यही अपील है, काफ़ी सेक्टर्स में अच्छा काम कर रहे हैं। तो बजाय इसके जो तेल और पेट्रोल हम बाहर से मंगवाते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि अब ऐसे किसी तरफ जाए कि हम अपना तेल और अपनी पैदावार की तरफ जा सकें। सही है जी, एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो किया गया है, साथ ही साथ ऑब्वियसली जब पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है तो दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। आपसे पूछेंगे, जानेंगे, आप बताइएगा क्या कहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, तो बस सिर्फ आप ये बता दें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अच्छा है, बुरा था, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, या हुकूमत को इंतज़ार करना चाहिए था? नहीं, अब हालात मुल्क के अगर ऐसे होंगे तो मजबूरन उनको करना पड़ता है ना। और ये जो कुछ चल रहा है, ये पिछली जो हमारी कमज़ोरियाँ हुकूमतों ने दिखाई हैं, ये उसका सारा बर्डन जो है ये हम पे पड़ रहा है। और इंशाल्लाह ये उम्मीद है हमें कि जो मामलात हैं, हालात हैं, इंशाल्लाह अपने डगर पे आएंगे, ज़रूर आएंगे। और जिस तरीके से ये गवर्नमेंट लगी हुई है, ज़ीरो से समझ स्टार्ट लिया है ना उन्होंने, तो इंशाल्लाह उम्मीद है हमें। और हमारी ये गवर्नमेंट से गुजारिश है कि भाई ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इसके ऊपर आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ये बढ़ेंगी तो फिर ऑलरेडी हर चीज़ जो उसका असर पड़ता है। जी, 2021 के आगाज़ पर जहां पर एक जानिब लोगों की बड़ी तादाद जो है वो थोड़ी सी नाउमीद है, मायूस है, कीमतें बढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो डिसअपॉइंटमेंट है वो लेकर जा रही है लोगों में, उसी जानिब दूसरी जानिब एक ऐसा तबका भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा होपफुल है। उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी ज़रूर हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम हो जाएंगी। ताहम लोग जो हैं नए साल से अच्छी जो उम्मीदें हैं वो भी वाबस्ता किए हुए हैं। आगे चलते हैं और लोगों से भी पूछते हैं कि क्या कहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नए साल के मौके पर, आइंदा जो आने वाले दिन हैं इस नए साल के, उसमें मज़ीद लोगों की क्या तवक्कुआत हैं? अस्सलाम वालेकुम, नया साल मुबारक हो जी। आप इधर आएंगे 2 मिनट? क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ी हैं, रात को कुछ खबर मिली? ये तो रोज़ ही बढ़ती हैं, एक दिन अच्छा जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात करेंगे। क्या कहेंगे, कितनी एक दफ़ा बढ़ चुकी हैं आपके नॉलेज के मुताबिक, और क्या उम्मीदें हैं आपकी हुकूमत से? यार, हुकूमत से तो हमारी कोई उम्मीद नहीं है, और जो नया साल है इससे भी साल तो बदलते रहते हैं। बात यह है कि निज़ाम बदले, सिस्टम बदले, लोग बदलें, अच्छे लोग आ जाएंगे, नायल लोग हैं। और पेट्रोलियम अब ये हमें एक रूटीन की बात लगती है, पेट्रोल बढ़ना। पहले ये होता था कि कभी कभार बढ़ता था तो बात करते थे, अब रोज़ ही बढ़ता है, इस पर क्या बात करेंगे। आप बताइएगा क्या कहेंगे। नाला हुकूमत जो है उससे क्या आपकी शिकायत हैं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है, हुकूमत से कोई उम्मीद है? बिल्कुल जी, हुकूमत यही जो है जो इस मुल्क को सीधा करेगी। जब तक इंसान जालिम के ख़िलाफ़ जाके जब तक खड़ा नहीं होगा ना, ये माशरा है जो पूरे सारा जुल्म का शिकार है। हज़रत अली का कौल है ना, कोई भी माशरा वो कुफर पे कायम रह सकता है लेकिन जुल्म पर नहीं। ये जुल्म सारा इकट्ठा हो रहा है, मुनाफिक समझते हैं आप। मौला अली का फरमान है, मुनाफिक होने से बेहतर है काफिर होकर मर जाओ। यहाँ पर जो आवाम है उसकी बड़ी तादाद हुकूमत से तवक्कुआत भी वाबस्ता करी है, लेकिन कुछ लोगों ने हुकूमत से हर तरह की उम्मीद जो है वो तोड़ दी है। लोगों का ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कभी 1-2 दफ़ा अगर इजाफा होता
तो वो मानने वाली बात थी या उस पर इंसान परेशान भी होता। लेकिन इस हुकूमत के दौर में हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखने को आ रहा है। लिहाजा आवाम कहती है कि ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अब इस हुकूमत में अगर पेट्रोलियम मसनूआत के अलावा दीगर अशियाए खुर्दोनोश में भी अगर इजाफा नहीं होगा तो वो हमारे लिए हैरत की बात होगी। प्रोग्राम आवाम की सोच में आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आवाम 2021 के नए चढ़ते हुए सूरज के साथ जो नई उम्मीदें हैं, नई तवक्कुआत है, वो वाबस्ता किए हुए है। तो आवाम की बड़ी तादाद इस हुकूमत से कम अज़ कम कोई तवक्कुआत जो है वो करती हुई दिखाई नहीं दे रही। तहम एक मायूस कुन जो तबका है वो तो बिल्कुल ही दिल तोड़ के बैठ गया है। लेकिन आवाम का एक जो कलील तबका है वो अभी भी होपफुल है, उम्मीद याफ्ता है। उनका ये कहना है कि शायद हालात बेहतर हों, हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लिहाजा नए सूरज, नए साल के साथ नई तवक्कुआत जो हैं वो वाबस्ता रखना कुछ गलत नहीं। प्रोग्राम आवाम की सोच से आपकी मेज़बान नीलम अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।